ठीक है, पढ़ना क्या है तो देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण आती है, किसी सतह पर गिरती है और इधर से आई और इधर चली गई, तो ठीक है, तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो एक को कहते हैं हम लोग नियमित परावर्तन और दूसरे को कहते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन क्या होता है? इस परावर्तन में आपतित किरणें जब खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशाओं में लौट जाती है, यानी जो भी परावर्तित किरणें लौटती है उसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग जो है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सबसे अधिक प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। ठीक है, अब प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है? तो न्यूनतम होता है कांच में। न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है।